गया और मेरे सामने से एक भिखारी जा रहे थे और मैं कोशिश चाह रहा था कि मैं उसको कुछ पैसा दूं, पर तो मैंने नहीं दिया और मैं चला गया। पूरी रात भर मैं सो नहीं पाई, मैं पूरी रात बेचैन रहा। और वो सुबह जब मुझे फोन कर रहे थे तो वो रो के मुझे बता रहे थे सारी बात। और वो रो रहे थे, मैंने एक ही बात की, मैंने कहा मुझे अच्छा लगा। वो बोले मैं रो रहा हूँ और आपको अच्छा क्यों लगा? मैंने एक ही बात बोली, मैंने कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ। आज तुमने किसी को कुछ पैसे नहीं दिया, कुछ दान नहीं दिया, किसी भिखारी पे दया नहीं की, तुम ये बात का तुम्हें दुख है, तुम पूरी रात सोए नहीं और तुम रो रहे हो। मैंने कहा कितने लोग हैं जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, खुदा के विरुद्ध में जाते हैं और फिर भी उन्हें एहसास नहीं होता, अपने पलंग पे टांग उठाकर सोते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो गलत कर आए हैं। और देख लीजिए कितने हैं जिन्हें पाप कर एहसास नहीं होता, वो मनमानी करते एहसास ही नहीं होता और गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं। और वही मनमानी एक दिन आपको ऐसी जगह में लाके खड़ा करते, आपको लगता है मेरे हाथ से सब कुछ चला गया और अंत में आप अकेले हो जाओगे, क्योंकि आप मनमानी कर रहे हो, आप किसी की सुन नहीं रहे हो। इतने दिन से खुदा आपको बता रहा है, कलाम द्वारा आपको बताया जा रहा है, और इंसान जब मनमानी को उतराता है तो वो किसी की नहीं सुनता, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब उसे एहसास होगा ये मैंने क्या किया, तब उसे लगेगा हाय ये मैंने क्या किया। कहते इस बच्चे को भी ऐसे ही लगा। कहते हम जिंदगी का मकसद नहीं जानते। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आपने जिंदगी का मकसद नहीं जाना। जिंदगी के खेल खिलौने नहीं है, घूम लिया, फिर लिया, दोस्तों से बातें कर ली, थोड़ा कहीं चले गए, कुछ प्यार का थोड़ा ढोंग रचा लिया, तो कुछ मनोरंजन कर लिया। जिंदगी ये नहीं है, आप हकीकत से बहुत दूर हैं। अभी तक आपने हकीकत को पहचाना नहीं, जिंदगी का मकसद नहीं जानते। जिंदगी का मकसद क्या है? मैं कल बता रहा था रात के समय में, जब मैं बात कर रहा था एक जन से, तो मैं फोन में बता रहा था कि अपनी कीमत को पहचानिए। आप अपनी कीमत को नहीं पहचानते कि आपका जो इंसान है ये कितनी कीमती है, ये कितने कीमती है। मैंने कहा स्वर्ग के दूत इसकी कीमत को पहचानता है, शैतान भी ये इंसान की कीमत को पहचानता है, मसीह भी इसकी कीमत को पहचानता है, परंतु हम इंसान अपनी कीमत को नहीं जानते, क्योंकि आप कुछ और नहीं बल्कि आप यहोवा की तरह दिखाई देते हैं। ध्यान रखिए, आप दूतों की तरह नहीं दिखते, स्वर्ग दूतों की तरह नहीं है आप यहोवा की तरह हैं। दूत भी जब जब आपको देखते हैं वो सर झुकाते हैं, वो धन्यवाद करते हैं, वो यही कहते हैं कि हाय इंसान ये कितना खुशनसीब है कि ये यहोवा की तरह दिखता है। जिस यहोवा के सामने वो सर झुकाते हैं, इस यहोवा के सामने लाखों सरदूत सजदा करते हैं, आप उसी जैसे दिखते हो। इसलिए आपको देख के दूत भी जश्न करते हैं, क्योंकि दूत आपकी तरह नहीं दिखते, वो आप जैसे नहीं है, वो खुदा की शक्ल में नहीं आए, पर आप खुदा की शक्ल में आए हैं, क्योंकि आपको खुदा ने अपने जैसा बनाया। इसलिए आप अपनी कीमत को नहीं समझ पाए। सबसे बड़ी बात है आप अपनी कीमत को नहीं समझ पाए। शैतान भी ये बात को जानता है कि ये यहोवा की तरह दिखते हैं, ये उसकी औलादे हैं, और हम नहीं जानते हम किसकी औलाद है। सबसे बड़ी बात है आप अपनी कीमत को जानते नहीं है। इसलिए जिंदगी के पहले तो मकसद को समझिए कि जिंदगी का मकसद है क्या। कहते जिनका मकसद यह नहीं कि कहते जीने का मकसद यह नहीं है कि आप यहाँ पे इधर उधर घूमते रहे, यहाँ की बात उधर, इधर से आज यहाँ कल वहां। जिंदगी ये मकसद नहीं है। कहते जिंदगी का मकसद ये नहीं कि जिंदगी को जाया कर दिया जाए, पर जिंदगी अलग तरीके से है। जिंदगी बर्बाद होने के लिए नहीं है। देखो जिन्होंने जिंदगी को जाया करने की कोशिश करी, मनमानी करने की कोशिश की, आधे ज्यादा तो लोग जेल में हैं। मैं जब जेल में प्रचार करने के लिए गया था तो मैं उन्हीं लड़कों से मिल रहा था, जब जेलर मुझसे मुलाकात करा रहे थे तो मैं उन्हीं बच्चों लड़कों से मिल रहा था जो मनमानी करके जेल में आ चुके, मनमानी करके चोर बन के जेल में, कुछ खून करके, कुछ कोई और केस करके जेल में घुसे हुए हैं। और मैं इनको यही बता रहा था कि जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी ये नहीं है कि आप जेल में आके बैठ जाएं। पर जिंदगी ऐसी हो सकती थी कि आप अच्छे पद पे हो सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, अच्छे इंसान बन सकते थे, पर आपने मनमानी करके अपनी जिंदगी को ये जेल कैद खाने में पहुंचा दिया। आज खुदा यही कहता है, कहता है यहां आगे हम कलाम को देखते हैं, यमुना की पुस्तक 6 का 57 आप जब पढ़ते हैं, यमुना 6 का 57 हम जब पढ़ते हैं तो कलाम में प्रभु कहता है, खोल लीजिए 6 का 57, कहता है जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वहां भी जो
मुझ में खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। अब कलाम में प्रभु एक ही बात कहता है कि मसीह कहता है जैसे मैं जिंदा हूं, पिता ने मुझे भेजा और मैं जिंदा हूं, कहता तुम भी जिंदा हो जाओगे। जो मुझे खाएगा, ये खाने का ये वो रोटी नहीं जो गिरजा घर में दिया जाता है, जो कलीसिया में दिया जाता है, ये वो रोटी है जो इंसान की रूह को जिंदा कर देता है, और ये रोटी खुदा का कलाम है। ये वो रोटी नहीं जो आप घर में बनाते हैं, ये वो रोटी नहीं जो कलीसिया में दी जाती है, परंतु ये वो रोटी है जिससे शुरुआत हुई, जो आदि में था, जो अनंत था, जिसने शरीर रूप को धारण किया, जिसके कहने पे सब कुछ हो गया, जिसने बोला हो जाए और हो गया। और आज वही कलाम रूपी रोटी बन के आपके बीच में आया है, और वो कहता है जब तुम इसमें से खाओगे अर्थात जब आप इसे ग्रहण करोगे तुम भी जिंदा हो जाओगे। इसलिए जो लोग यहाँ जुड़ चुके हैं वो जिंदा हो चुके हैं। आज आपके मन में भावना आ रही है, आप जिंदा हो चुके हैं। आपके मन में प्यार आ रहा है, आप जिंदा हो चुके हैं। आपके मन में दया आ रही है, आप जिंदा हो चुके हैं। आप प्यार करना सीख गए हैं, जिंदा हो चुके हैं। आप क्षमा दे रहे हैं, आप जिंदा हो चुके हैं। आप परिस्थितियों को समझ रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि शांति से हर एक काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जिंदा हो गए। अब आप खाली अपने बारे में नहीं सोचते, आप स्वार्थी नहीं हैं, परंतु हर एक के हित के लिए सोचते हैं, क्योंकि आप जिंदा हो चुके हैं। तो खुदा का कलाम आपको जिंदा कर रहा है। कहते हैं पहले तो आप कोशिश कीजिए, फिर मसीह सब कुछ देख लेगा। पहले कोशिश आपकी तरफ से होनी जरूरी है। जब तक आप कोशिश नहीं करते तो मसीह आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। आपको क्या लगता है आप घर में बैठे रहेंगे, खुदा आपको चुन लेगा? कदम आप बढ़ाएं, खुदा रास्ता दिखाएगा। मैं आपको बता, कदम आप बढ़ाएं, खुदा रास्ता दिखाएगा। आज मैं बहुत सारा जगह में जाके मैंने प्रचार किया। अभी लॉकडाउन के समय में मैं घर में हूँ, नहीं तो मैं कभी घर में नहीं टिकता। मेरी घरवाली भी और जो मेरे साथ जुड़ के वो सब जानते हैं। जो मेरा मीटिंग के लोगों ने मालूम है कि ब्रदर 2-2, 3-3 महीने बाहर रहते हैं। कुछ लोग जो मुझे फोन करते थे बोलते थे आप तो बाहर ही होंगे। मैंने कहा आपने ठीक ही कहा, क्योंकि 3-3 महीना मैं घर पे नहीं आया। मैं सब समय मेरा मीटिंग, सब समय रहता था मेरा मीटिंग। हर दिन मैं मीटिंग करता था, और एक जगह में नहीं मैं आया। मैं हर 3 दिन बाद शहर बदलता था। हफ्ता नहीं, हर 3 दिन बाद मैं शहर बदलता था। हर 3 दिन बाद खुदा मुझे लेके जाते थे और मैं शहर बदलता था, और घूम घूम के मैं प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि मैंने कोशिश किया। और यहां तक पहुंचने के लिए क्योंकि पहली कोशिश मेरी थी। यदि मैं घर से कदम बाहर ना निकालता कलाम पहुंचाने के लिए, तो क्या खुदा मुझे वहां तक पहुंचाता? क्योंकि मैंने दृढ़ किया, मैं खड़ा हुआ, और फिर शुरुआत हुआ। वहां तक पहुंचने के लिए एक दिन में नहीं हुआ, लंबा प्रोसेस। बहुत लोगों को खुदा ने सीढ़ियां भी बनाया। मैं आपको सीढ़ी पर बताना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने बहुतों को सीढ़ी बनाकर भी इस्तेमाल किया। अब आप सोचेंगे इस्तेमाल करना, खुदा ने उन्हें भेजा काम करने के लिए, पर ये लोग अपने काम के प्रति वफादार नहीं रहे, ये ईमानदार नहीं रहे। ये परमेश्वर का काम करने आए, परंतु फिर इनकी सोच बदल गई, इनका स्वभाव बदल गया, इनका नजरिया बदल गया, और ये फिर गिर गए। ये गिर गए, परंतु मैं इनके पर पांव रख के आगे बढ़ गया, क्योंकि अपनी करने के कारण गिर गए। खुदा ने इन्हें गिरने के लिए नहीं बुलाया था, पर ये अपनी कामना के लिए गिर गए। ये अपनी मनमानी करके गिर गए। मैं आपको बताऊंगा, ये अपनी मनमानी करके गिरे। इसमें मेरे मिनिस्ट्री में बहुत सारा लड़का लोग आया, बहुत चले गए, क्योंकि अपनी मनमानी करके ये गिर गए, ये हट गए रास्ते से। पर तुम मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि मैंने कोशिश किया, और फिर खुदा ने रास्ता खोला। इसलिए कहते हैं पहले आप कोशिश कीजिए, फिर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलना शुरू कर देगा। आप खुद देखेंगे मसीह आपकी मदद के लिए आ जाएगा। कहते हैं पहले तो आप मसीह के लिए जियो। सबसे पहली बात है कि पहले तो आप मसीह के लिए जीना शुरू कीजिए। देख लीजिए आप किसके लिए जी रहे हैं। आप किसके लिए? आप अपने लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए? यदि आप काम करके खुश नहीं है तो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए नौकरी कर रहे हैं? किसके लिए जीवन है अपना? आप पहले मसीह के लिए जीना शुरू कीजिए। जैसे हम लोगों के लिए अब मसीह के लिए ही जीना है, सब कुछ मसीह के लिए है, हम जीते ही मसीह के लिए। जैसे कहते हैं पहले तो आप मसीह के लिए जीना शुरू कीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मसीह के लिए जीना शुरू करेंगे ना, तो मसीह आपके लिए मरना शुरू कर देगा। खुदा आपके लिए मरा है, ध्यान रखिए। आप उसके लिए जीते हैं और मसीह आपके लिए मरा है। ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप मसीह के लिए जीते हैं और मसीह आपके लिए मरा है। उसने अपनी जान कुर्बान की है आपके लिए। रोमियो की पुस्तक 1:17 आप जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, रोमियो की पुस्तक 1:17 में कहता है,